Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss a new chapter that is Harappan civilization from our class 12th NCERT of Indian history. But before we start, as we all know, this is our first class of history in class 12. Then I would like to ask you that what is history? If you are aware, that means you are in a good position. If you are not, let's learn that what is history. History is the interpretation of some important events from the past. Or you can say what I have written, the study of interpretation of the past through records. Or I can say in other words, the study and interpretation of some important events of the past through records. Why I have written some important events? Obviously, सब कुछ जो भी पास्ट में हुआ है that cannot be the part of history. जो important events हैं उसकी पढ़ाई हम करते हैं history में. Even what is happening with me or even with you in past, is that become a history? No. Until unless you become an important event for the history timeline. So, the study and interpretation of some important event of past through records can be called as the history. And now, when I say through records, इसका मतलब क्या है? That means in class 11th we studied about source. This source become records. That can be a written record, कुछ लिखा हुआ मिल गया मुझे, कोई लेटर मिल गया, और हरप्पन सील्स के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, that become a source. वो अलग बात है, मैं डिसाइफर नहीं कर पाया, हिस्टोरियंस नहीं कर पाए, लेकिन है तो रिटर्न रिकॉर्ड्स. आर्टिफैक्ट्स हो गए, जो वस्तुएं वहाँ मिल रही हैं, आर्ट हो गए उनके, जो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, जो वो सामान पे कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, डेट ऑल बिकम सोर्स. साइंटिफिक रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? किस तरीके से हमने बोन्स की स्टडी की, हमने उनके डीएनएस फॉर्म किए. इवन अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री याद होगी, जो इजिप्टियंस की जो हमने टॉपिक डिस्कवर किया था, हमने यहाँ क्या किया, हमने इजिप्टियंस की फैमिली तक को फॉर्म करने की ट्राई किया. किसके थ्रू? डीएनएस के थ्रू. उनके ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, या हिस्ट्री में कल्चर का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ओवरऑल मेरा इस स्लाइड का पर्पज़ यही है कि आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हिस्ट्री का मतलब एक्चुअली में क्या है हम वो समझ लेते हैं. अब सेकेंड टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं. हिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हैं? तो हमने हिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है. पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री में. एक और पार्ट हम कहीं कहीं डिस्कस करते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन करेंगे तो हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं. तो प्री हिस्ट्री में क्या बनाता हूँ? प्री हिस्ट्री में टू बी वेरी स्पेसिफिक हम स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, पाषाण काल के बारे में बात करते हैं. इससे भी मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ. स्टोन एज को मैंने पैलोलिथिक एज में डिवाइड किया है, मैंने मेसोलिथिक एज में डिवाइड किया है, मैंने नियोलिथिक एज में डिवाइड किया है. क्यों आपने इसे प्री हिस्ट्री में क्यों डाल दिया, एंशिएंट में डाल देते? जब कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं मिलती है, हम केवल कंप्लीटली उनके बिलोंगिंग्स पे डिपेंड हो जाते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, तो हम उसे प्री हिस्ट्री में इंक्लूड कर लेते हैं. जहां से हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगे, हमने उन टॉपिक्स को एंशिएंट हिस्ट्री में डाल दिया. एक तो क्राइटेरिया ये भी था. अगर मैं टाइमलाइंस की बात करूं, टाइमलाइन देखिए, 6000 BC से लेके 650 AD तक, फिर 500 AD से लेके 1500 AD तक. उसके बाद देखिए दोबारा से मैंने 500 AD लिख दिया अभी तक के समय में. अगर आज की डेट अगर हम लिख दें, ईयर लिख लेते हैं तो 2022 है. तो सर ये ओवरलैप नहीं कर गया? यहाँ पे कर गया. कुछ हिस्टोरियंस से ओवरलैप कराते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ओवरलैप करती है. केवल मेडिवल हिस्ट्री आपने टर्म इसलिए दे दिया है क्योंकि आपको लगता है कुछ भी चीज़ अचानक शिफ्ट नहीं करती है, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन जोन, जो कि एंशिएंट से मॉडर्न तक जाने में एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है. तो कुछ हिस्टोरियन से 1500 लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो. तो अभी अभी के लिए मैं आपके लेवल पर समझाने के लिए कि हाँ यहाँ से खत्म हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो ये आगे से ये स्टार्ट हो गया, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री. अगर अब कभी कोई टॉपिक तुम्हारे सामने आता है तो हाउ यू विल डिफाइन कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है. तो कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट दिए हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारा आज का कंसर्न रहेगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य
पोस्ट मॉड गुप्ता, ये हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। हमने सुना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, आपको याद होगा गुलाम वंश, ये सब वगैरह कौन से थे, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब जो थे हमारे दिल्ली सल्तनत का पार्ट थे। रिलीजियस मूवमेंट के बारे में हमने सुना है, चिश्ती मूवमेंट हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट्स फॉल कहाँ करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में। मुगल्स, लेट मुगल्स क्यों, क्योंकि 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ होगी तो उसके बाद जितने भी रूलर्स आएंगे उन्हें वीक रूलर्स कहते हैं, लेटर मुगल्स कहते हैं, वो इसमें पढ़ते हैं। राइज ऑफ मराठास पढ़ना है हमें, मेडिवल का पार्ट है वो। फिर ब्रिटिश जब से आए हैं, कॉन्क्वेस्ट किया उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रूल्स ला रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्टर एक्ट ला रहे हैं, बैटल्स जो हुए हैं, सोशल अवेयरनेस जो है, अवेकनिंग है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, और क्यों हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहते हैं, क्यों कुछ लोग कहते हैं, हमने वो सारी चीज़ें देखी थी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मॉडल जब भी पढ़ते हैं। और अभी ये केवल इतना ही नहीं, जीएसटी आ गया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो भी घटना घटती रहेंगी वो इंक्लूड होती रहती हैं हिस्ट्री में। लेकिन ये मैंने ब्रॉड टॉपिक्स बता दिए हैं कि कंफ्यूज ना रहे। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। ये वो एलिमेंट्स हैं कि अगर आपने हिस्ट्री अडॉप्ट किया, आपने ह्यूमैनिटीज़ को अडॉप्ट किया है एज अ कैरियर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तब प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बिड्स और यहाँ पे बोन। इनकी इंपॉर्टेंस होगी ऑब्वियसली। अब इतने बड़े हो गए हैं कि अगर चैप्टर का नाम ऐसे डिफाइन है कि इसकी इंपॉर्टेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन में है, तो मैं कहूँगा हाँ है। ब्रिक्स उस समय में बेक्ड होना, इतने 1000 साल पहले, 4000 साल पहले, डेट्स बिकम अचीवमेंट। सर इतने साल पहले वो बेक ब्रिक का यूज़ करते थे, सर हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो बेक ब्रिक्स। उसके बाद सर उनका स्टैंडर्डाइज होना, डेट मीन्स अगर उनके ब्रिक्स की हाइट x है तो लेंथ 4x होती थी और ब्रेथ 2x। इस रेशियो में उनके ब्रिक्स डिवाइडेड थे। तो डेट अगेन बिकम कि ऐसा क्या सिस्टम था वहाँ पे कि सभी लोगों को पता था कि इसी फॉर्म में बनाना है। क्या वहाँ पे कोई राजा था? क्या वहाँ पे कोई सिस्टम था? क्या वहाँ पे कोई सरकार थी? इन सभी प्रश्नों पे क्वेश्चन मार्क है अभी तक। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, रिकॉर्ड्स किस तरफ ज़्यादा बेंड दिखा रहे हैं, मैं वो आपको सामने प्रेजेंट कर दूंगा। बिड्स, पत्थरों में छेद करके आपस में उन पत्थरों को जोड़ना और वियर करना, ये भी क्या था, एक कहीं ना कहीं मॉडर्न फिनोमेना, सजना धजना कुछ पहनना, ये सारी चीज़ें थी। हैरानी की बात ये रही, जो माइक्रो बिट्स मिले हैं उसमें उन्होंने होल कैसे किया, वो शेप कैसे दिया है, ये हिस्टोरियंस नहीं फाइंड कर पाए। क्योंकि हमने प्रेजेंट डे में देखा कि प्रेजेंट डे में हमें माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए हमें बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तब जाके हम उस पर काम कर पाते हैं। तो वो कैसे कर पा रहे थे, वो कैसे इनका प्रोडक्शन कर पा रहे थे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। बोन्स, मैंने कहा कि जब हमें इनके ग्रेव्स मिले, बर्जल्स मिले, तो हमने देखा ये लेटे हुए हैं, इनके साथ इनकी बिलोंगिंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि लाइफ के, डेथ के बाद इनको लाइफ में यकीन रहता होगा, इसीलिए इस तरह से चीज़ें रखते हैं यहाँ पे कि मर के इंसान जब जिंदा होगा तो इन चीज़ों का यूज़ करेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, और यही चीज़ हमें इजिप्टियंस में भी देखने को मिली थी। तो इसीलिए ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे मेंशन है। अगर ये समझ में आता है तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम शिफ्ट करेंगे, डैट इज़ क्या है सोर्सेज। सबसे पहला सोर्स लिखा हुआ है हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स कैसे हैं, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये देखिए, एक जानवर का वहाँ प्रेजेंट होना। एक जानवर होता है, उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड लिखे होते हैं। ये रिकॉर्ड्स कैसे लिखे गए हैं, ये रिकॉर्ड्स राइट्स टू लेफ्ट लिखे गए हैं। हम कैसे लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। मान लो जब मुझे नाम लिखना हो तो मैं कैसे लिख रहा हूँ नाम अपना, मैं अपना नाम लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ। वो अलग बात है, हम इसे डिसाइफर नहीं कर पाए। आपको देखो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इनकी राइटिंग को पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ण हॉर्न है, तो कुछ लोग ये भी यकीन रखते हैं कि हो सकता है कि ये काल्पनिक चीज़ों पे भी यकीन रखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि हो सकता हो किसी जानवर को उन्होंने देखा हो, उसकी सींग पैलरी इसके रहा हो, तो वो एक सींग वो उतनी नहीं बना पाए और इसके कारण से उन्होंने बना दिया, उस जानवर को नहीं देख पाए। कई सारे फिलोसफीज हैं, अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गए। इवन अगर एक और दिखाऊं, यहाँ भी क्या है, एक एनिमल प्रेजेंट है, यहाँ भी एक
तो कई बार ये हम लोग सोचते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं था, ये कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो सील कन्वे करता हो। तो ये सारी चीज़ें सील्स थी। तो क्या देखा हमने, द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, यहाँ पे स्पेस है, मोस्ट डिस्टिंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे दो नाम लिखा हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा के नाम से थी, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने कह दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, अगर आपने वही मैप देखा हो, हमने देखा है किस तरीके से जो इंडस रिवर है यहाँ बहती है, और हमने हिस्ट्री में बार बार पढ़ा है, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो जाए, इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो जाए, या फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो जाए, वह हर जगह क्या था, एक रिवर की प्रेजेंट होना, एक या दो रिवर का प्रेजेंट होना जरूरी था। क्यों, रिवर्स के पास सेटलमेंट करना आसान है। क्यों, क्योंकि एनिमल हो या इंसान, उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तब पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए देखा गया है कि सेटलमेंट्स पानी के पास। मेसोपोटामिया में हमने देखा था टिग्रिस यूफ्रेट नदियाँ थीं। इजिप्टियंस में नाइल रिवर आप देख रहे हैं, चाइनीज में आप येलो रिवर देख रहे हैं। तो सिविलाइजेशन मतलब कि वहाँ पे रिवर की प्रेजेंट। तो यहाँ पे जब इंडस प्रेजेंट थी तो हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं था, यहाँ पे एक रिवर है, उसके आसपास सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस दोनों नाम है इसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सील्स हमने आपको अभी दिखाई बनी किसकी थी, स्टेटाइट्स की बनी थी। स्टेटाइट्स क्या थे, स्टेटाइट्स एक सॉफ्ट स्टोन्स थे जिन पे कार्व करना आसान रहता होगा, इसीलिए उसको यूज करते होंगे। अब देखिए सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर मैं एग्जामिनेशन में पूछता हूँ कि क्या क्या मिला है उन सील्स पे। तो अब सील्स का टॉपिक आप यहाँ लिखिए बुक में, अपने कॉपी में जो नोट्स बनाते हैं आप लोग, और वहाँ पे क्या मिला है, या तो एक सील ही बना लीजिए ऐसे करके, और यहाँ लिखिए यहाँ पे कि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में राइटिंग मिली है, ये लिख लीजिए। ठीक है, राइटिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये लिख लीजिए। फिर क्या है, एनिमल मिला है जिसे आप मोटिव भी कह रहे हैं, ये मिला है आपको। किस चीज़ से ये बना हुआ है, ये बना स्टाइट से बना हुआ है, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है या सॉफ्ट रॉक कह लो। तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि क्लियरली मेंशन है। तो वन लाइनर में, टू लाइनर्स में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। हम कैसे जान पा रहे हैं इन लोगों के बारे में, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने वापस पीछे छोड़ी है हमारे लिए, हम उन चीज़ को देख रहे हैं कि हाउस, हमें घर मिला। अब देखो घर कैसे बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्टयार्ड है, विंडोज़ हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्राइवेसी पे बिलीव करते हो इसलिए विंडोज़ ना बनाया हो। तो उनके बिलोंगिंग पॉट्स हैं, पॉट्स किससे बना रहे हैं, वो पॉट्स कहाँ कहाँ मिल रही हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस बन रही हैं। और कई बार तो हमने क्या किया है, इन जब ये अवशेष मिले हैं तो इसको हमने देखा है कि प्रेजेंट डे में इसका क्या काम है, जो आज का समय चल रहा है इसमें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे रिलेट करते हैं पास्ट से। ये हमारा तरीका रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें हड़प्पा की साइट्स पे कंघियाँ मिली हैं, तो हमने क्या इमेजिन किया कि हम कॉम क्यों यूज करते हैं आज की डेट में, अपने बाल ठीक करने के लिए। तो हो सकता हो ये भी उससे करते हो, क्योंकि हमने देखा कि कॉम का यूज हमारी डेट में क्या है, उनके डेट में क्या रहा होगा। अलग बात है, ये हिस्ट्री वेरी कर सकती है। हो सकता हो वो कंघी का इस्तेमाल अपने जानवरों को सहलाने के लिए करते हो। तो पॉसिबिलिटीज़ कई सारी हैं, लेकिन जो हमें लगेगा कि करीब हैं, हमारी हिस्ट्री राइटिंग में हेल्प मिल रही है, तो हम वो करेंगे। क्योंकि साथ में मिरर भी मिल गया हमें, तो हमने कंफर्म कर दिया कि ठीक है भैया, इसको ये भी बाल झाड़ते होंगे, हड़प्पन्स भी बाल झाड़ते होंगे। ओके, होप ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा समझने में के लिए, क्योंकि हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन है, तो हम पढ़ेंगे इसको आगे करके। ये मैंने मैप में दिखा दिया है कि थोड़ा सा कुछ साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे है, थोड़े डिस्टेंस पे है। इसीलिए जब यहाँ पे हमने हड़प्पा मिला, हमें हमें क्या, कनिंगम को मिला, अलेक्जेंडर कनिंगम को, तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ मिला है। जब ये मोहनजोदारो मिल गया, ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे लोगों के द्वारा। लोग यहाँ पे आए दिन को सामान मिलता था, घर ले आते थे, उसको फिर यूज़ कर लेते थे, या फिर इतनी सारी ब्रिक्स मिली, वो ब्रिक्स लेके चले गए। तो जब इतनी दूरी पे सेम तरह के सील का प्रेजेंट होना, सेम तरह की लाइफस्टाइल होना, तो हमने ये रिलेट कर दिया कि कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए थे। बाकी फिर बाद में लोथल वगैरह अलग अलग साइट्स भी हमें देखने को मिली। नाउ सेकंड टॉपिक, व्हाई वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन सुपर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी मैंने जस्ट इसका आंसर किया है, तो पॉज द वीडियो
और इस पर एक 4 लाइन का आंसर लिख डालो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आर्कोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली कल्चर वर्ड का यूज़ करते हैं। इस कल्चर वर्ड का उनके लिए सेंस क्या होता है? तो मैं 3 चीज़ों का यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा और तीनों वर्ड से आप कल समझ जाएंगे। सबसे पहले जियोग्राफिकल एरिया, डैट मीन्स एक डिफाइंड टेरिटरी तो होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट, डैट मीन्स और कैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, डैट मीन्स एक बड़ा सर्किल जो कि एरिया है उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। बुक में ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर कि केवल ऑब्जेक्ट नहीं, अगर कॉमन प्रैक्टिसेस भी अगर कुछ हैं तो उसे भी हम कल्चर का फॉर्म मान लेते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया, फिर क्या है? कॉमन या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने ये लाइन बोल दी, और उसके बाद टाइम। ये नहीं कि इन्फानाइट टाइम्स के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसीलिए हमने देखा होगा जब हम स्ट्रेटोग्राफी करते हैं, जब हिस्ट्री में लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं, तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। क्योंकि अगर ऑब्वियसली ये लेयर बनने में बहुत समय लगता है, मिलियन साल लगते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिला तो सेम कल्चर का नहीं होता है। क्यों सर? आपका टाइम वेरी कर रहा है, एरिया सेम है, जियोग्राफिकल एरिया है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मैं मानता हूँ, लेकिन टाइम वेरी कर जाता है, तो सेम कल्चर में नहीं इंक्लूड करते हैं। अगर सेम टाइम लाइन में सेम जियोग्राफिकल एरिया में ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो मैं उसे कल्चर कह रहा हूँ। तो इस बात से अवेयर रहना। अब एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ तुम्हें। इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर क्या है? अलग तरह के सील्स, बिट्स, वेट होना। अब देखिए यहाँ वेट लिखा हुआ, डेट मीन्स इन्हें मेजरमेंट का भी आइडिया था। क्यूब्स मिले हैं बड़े बड़े, बड़ा क्यूब बड़े के लिए मेजरमेंट के लिए, छोटे क्यूब छोटी चीज़ को मेजर करने के लिए, इस तरह की चीज़ें मिली है। मैंने बताया आपको किस तरीके से यहाँ पे बेक ब्रिक्स मिले हैं, मतलब एडवांस लोग हैं। फिर कहाँ कहाँ मिला है ये? द ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम द एरियाज अफगानिस्तान, जम्मू। जब मैंने इमेज दिखाई थी आपको ये वाली, तो आप देख रहे होंगे जो हरा पार्ट है अफगानिस्तान तक जा रहा है, तो आपने खुद गेस लगा दिया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात। ये सारे एरियाज में हम देख रहे हैं स्प्रेड इनका। स्टार्टिंग के दौर पे ये और स्प्रेड होंगे। इवन अगर मैं बताऊँ आपको, अगर आपको डायग्राम बनाऊँ पर्टिकुलरली इंडिया का, तो एक मार्क कर लीजिए गुजरात, पास करते रहिए, जम्मू तक ले जाइए, जम्मू से उत्तर प्रदेश ले जाइए, और वापस से नीचे एमपी तक लाइए। इतना एक्सपेंड था, लेकिन साइट्स लिमिटेड हैं, लेकिन इतने इतने पे हमें एक्सपेंड देखने को मिल रहा था। Happen was the first site where the unique culture was discovered. As I told you, शायद यही कारण था। नहीं कारण था, था कारण। क्या? नाम देने का। नामकरण जब कर रहे थे तो ये साइट मिली हमें, तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया। एनसीईआरटी से डेट कर रही है, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन सी। अब हेयर वन मोर थिंग, यहाँ पे सी क्यों लिखा हुआ है सर? मिटा देता हूँ तो साफ दिखाई देगा। यहाँ देखो सी लिखा हुआ है, डेट मीन्स अप्रॉक्स लिख रहे हैं। अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं? डेट मीन्स लगभग लगभग 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक है। BCE अब क्या है यहाँ पे? ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। BCE यहाँ पे क्या है? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा दैट मीन्स एक पर्टिकुलर हमने जीरो इमेजिन किया, उसके पीछे आके हम अगर नंबर लाइन में बात करें तो नंबर लाइन में ऐसे करें कि मान लो ये जीरो है, ये एडीज के 1 2 3 ऐसे करके, और इधर माइनस मान लेते हैं नंबर लाइन पे, तो अराउंड 6 यहाँ पे हम लोग हैं। उल्टा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम आगे बढ़ रहे हो टाइम लाइन में, तो यहाँ पे 2600 पहले पड़ेगा, तब यहाँ कहीं 1900 पड़ेगा, उसके बाद जीरो, उसके बाद एडीज पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा की मैं बात कर रहा हूँ। तराजू किस लिए बनाया है? कि ये ध्यान रखने के लिए कि तुम्हें याद रहे कि सर ने इमेजिन तराजू दिखाया था इमेज बोर्ड पे, तो फिर तुम्हें याद रहे कि हाँ ये मेजरमेंट से अवेयर थे। जब भी कुछ आ जाए, कुछ अलग लिखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये सारे पॉइंट अगर लिख रहे हो तो डेट शोज कि तुम्हें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब मैंने एक काम किया यहाँ पे, ये बताने की ट्राई किया है कि अर्ली हड़प्पा, लेट हड़प्पा, इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। अर्ली हड़प्पा डेट मीन्स एट द वेरी स्टार्टिंग एज जो सिविलाइजेशन हमने देखने की मिली कि खुद एक सेम एरिया में सिविलाइजेशन है, तो एक अर्ली हड़प्पा देखने को मिल रहा है, एक लेट हड़प्पा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के दौर में ज़्यादा डेवलप चीज़ें नहीं बना पा रहे थे, हर चीज़ें छोटे स्केल प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर यहीं पे लेट हड़प्पा में देखे जाए तो इसका मतलब कुछ उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा होगा, डेवलप किया होगा, तो उसके बाद फिर इनको बड़े घर हो गए, व्यापार बड़ा करता हुआ, ये सारी चीज़ें के अवशेष मिल रहे हैं। वो अलग बात है कि एक साइकिल है ये, अर्ली हड़प्पा में छोटे घर,
बहुत डेवलप नहीं, लेट हड़प्पा जो कि मैच्योर हड़प्पा कहलाता है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाद में फिर से मैच्योर हड़प्पा के बाद ये हो जाएंगे किसमें, बहुत ही वीक हो जाएंगे, वापस से रूरल लाइफ, अभी क्या लग रहा है सिटी लाइफ टाइप का देखने को मिल रहा है, फिर वापस से ये हो जाएंगे, जो कि बास्ट में है, बाद में बताऊंगा जब मैं बताऊंगा एंड ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे हम। अगर ये समझ में आ रहा है तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, मोस्टली डिफरेंसेस ये किताब में लिखे हुए हैं। सिमिलैरिटी है कि हाँ वे ऑफ लिविंग एक सेम प्लेस पे मिल रहा है हम लोग को, तो फिर सिमिलैरिटी डैट कैन बी सिमिलैरिटी। और फिर चीज़ें हैं, तो क्या लिखा है, देयर वर अर्ली एंड लेट कल्चर्स ऑफ्टन कॉल्ड अर्ली हड़प्पा और लेट हड़प्पा इन द सेम एरिया। सेम एरिया होना दैट्स द सिमिलैरिटी, ये मैं सोचना कि सर कुछ सिमिलैरिटी बताया नहीं, एरिया है सेम है। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन समटाइम कॉल एज मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बता दिया मैंने, जो कि डिस्टिंक्ट कल्चर है। दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद पॉटरी, ठीक है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और सम क्राफ्ट, दैट मीन्स पैस्टोरलिज्म की वहाँ पे पशुपालन भी कर रहे थे और ईसाई चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि डोमेस्टिकेशन अभी हम शो भी करेंगे आपको किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफर्स आए, उन्होंने हिस्टोरियंस आप साथ में मिल के काम किया और उन्होंने कंक्लूड किया कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी था। स्टार्टिंग सेटलमेंट्स है वो काफ़ी स्मॉल थी, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग देखने को नहीं मिली हुई है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कि अर्ली और मैच्योर में से ब्रेक देखने को मिला गया है। तो इसका मतलब यही ऑब्वियसली मैंने जब भी कहा है, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं ट्रांसफॉर्म हुई है हिस्ट्री में, जो कहते हैं ऐसा बहुत ही गलत हो जाएगा मामला। तो इसीलिए हमने कई बार ट्रांजिशन जोन देखा है, इसीलिए कई बार हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मेडिवल हड़प्पा का भी कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरियंस कहते हैं देयर वाज अ मेडिवल हड़प्पा ऑल्सो, जो कि इस ट्रांजिशन को शो करता है जब ये चीज़ें बदल रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना अर्ली हड़प्पा और लेट हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड मैच्योर हड़प्पा। इसके में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली पहला पार्ट हमारा क्या है, इनकी फूड हैबिट्स के बारे में देखने वाले हैं। फूड हैबिट्स कैसी थी इनके, क्या करते थे ये अपने खान पान के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे हमें फिशेस भी देखने को मिली है कि फिश का यूज़ कर रहे थे, वाइड रेंज पे कर रहे हैं, प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। इससे ध्यान आया कि हमारी किताब में मिल्क का जिक्र नहीं है फूड हैबिट में, तो लेकिन अब ये रीसेंट डेवलपमेंट है, अराउंड 2021 में रीसेंट डेवलपमेंट आया था कि हाँ अभी जब नया पढ़ाई हो रही थी, एक्सकवेशन वगैरह हो रहे थे, तो वहाँ पे मिल्क के ट्रेसेस मिले हैं और कई सारे बर्तन पे मिले हैं और एक जगह भी मिले हैं। तो हमने ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे डेयरी कॉन्सेप्ट का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज रही होंगी, तभी तो इतने बड़े पैमाने में दूध का इकट्ठा करना हो रहा था वहाँ पे। तो अभी बुक में नहीं है, तो चाहो तो अपडेट कर लेना थोड़ा सा नोट बना के कि हाँ दे वर अवेयर ऑफ मिल्क ऑल्सो। तो आर्कोलॉजिस्ट इनकी डाइट्री प्रैक्टिस को भी कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं, किससे, ग्रेन से, सीड से, इन सब का यूज़ करके। कौन कर रहे हैं, जो बॉटनिस्ट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली उनके रिमेन्स उसकी स्टडी कर रहे हैं और हिस्टोरियंस की हेल्प कर रहे हैं। केवल हिस्ट्री में ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बाकी, ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रीम होता है तो कहीं ना कहीं बाकी स्ट्रीम से जुड़ के बनता है, क्योंकि सब आपस में आप हेल्प करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रेन्स मिल रहे हैं हमें, ग्रेन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रेन से अवेयर थे ये लोग। हड़प्पन कई साइज में मिला है यहाँ पे, वीट मिला है, बार्ले, लेंटल्स। अब इनकी जो फोटो मैंने लगा दी है कि आपको नाम से शायद ध्यान ना रहे, तो ये क्या है देखिए, वीट, वीट क्या हो गया यहाँ पे, पहला हो गया गेहूँ हो गया। बार्ले मिला हमें, बार्ले क्या होता है देखिए, फोटो से देख के समझ में आ रहा होगा, जौ जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं, मैं लिख देता हूँ जौ। ये क्या है, ये आपका ये यहाँ पे बना हुआ है। थर्ड क्या है आपका, लेंटिल, जो यहाँ पे बना हुआ है। ये मसूर, मसूर की तरह आप सुनते भी होंगे, ये मसूर है आपका, हरा हरा जो बना हुआ है यहाँ पे। चिक पी देखिए यहाँ पे, चिक पी मिला हुआ है, फोटो मैंने आपको यहाँ लगा दी है। चिक पी क्या हो गया आपने, ये आपके हो गए चने, ठीक है, छोले भी कुछ लोग कहते हैं यूपी यूपी में। फिर क्या फोर्थ क्या, सेम आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये क्या क्या है, आपने तिल का तेल सुना होगा, ये तिल है आपका, इसी को पिरो के तेल बनाया करता है। इन सब की फॉर एग्जाम्पल मैंने फोटो लगाई है, अब ऐसे नहीं मिल गया, ये एक्चुअल साइट के नहीं है, उसके आपको ध्यान नहीं लगाया मैंने। तो ये सारी चीज़ें इनके अवशेष मिले हमें कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें हमने कंक्लूड कर दिया कि इनको अवेयर थी। इवन हमें बाजरा मिलेट्स भी देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर फोटो में लगाई हूँ इसकी, नहीं बाजरे की नहीं लगाई है, ठीक है, ये सारी चीज़ मिली है, तो नॉर्मल यूज़ में करते रहते हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाई है। गुजरात में मिला था हमको इसके एविडेंस, बाजरों को मिला था। तो वन लाइन में मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि मिलेट्स कहाँ मिले, तो आपको बताना पड़ेगा
गुजरात की साइड पे मिले हैं, फॉर्म हुए हैं। चावल जो कि रेयर थे, कम जगहों पे मिले हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो हो सकता हो उस समय काल में ये लोग उसका उत्पादन नहीं करते हो। सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है तो एक मैसेज कन्वे कर रही है कि हो सकता हो इसका यूज़ बहुत फ्रीक्वेंट करते हो। कम मिल रही थी साइट्स पे तो हमने ये किया कि रेयर था, हो सकता हो इसकी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी। अब कैटल्स भी हमें मिले यहाँ पे। अगेन मैंने कहा था कि हम प्रेजेंट को देख के पास्ट को भी कई बार लिखते हैं। हमें मिला शीप, गोट, बफेलो, पिग, तो हमने कंक्लूड किया ये सारे एनिमल्स लेस हार्मफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन के कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये रह रहे हैं आसपास ही इनके मरे हुए बोन्स का मिलना ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं इसका ये क्या डोमेस्टिकेशन पे यकीन रखते होंगे। कौन कन्वे कर रहा है? जियोलॉजिस्ट। यहाँ बॉटनिस्ट हेल्प कर रहे हैं, यहाँ जियोलॉजिस्ट हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ काम आ रही है। कुछ जो एनिमल्स खतरनाक थे, जो कि काबू में नहीं आते थे, घड़ियाल हो गया, डियर, बोर्ड, ये साइज एनिमल्स को कहते हैं कि मारते थे, मीट के लिए मार सकते थे, लेकिन हंटिंग एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके अवशेष नहीं मिले। क्योंकि हंटिंग होती तो फिर इनके पास वेपन्स भी मिलने चाहिए, वेपन्स के अवशेष कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सेंट मिल रहे हैं। तो इसलिए हम समझ नहीं पाए थे कि हंटिंग कैसे ये कर रहे थे, कर भी रहे थे नहीं कर रहे थे, मर जाने पे का यूज कर रहे थे, कोई और मार रहा था, इस तरह की चीजें हम नहीं करने कर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्या अवेयर थे एग्रीकल्चर के लिए? हाँ अवेयर थे। टेराकोटा स्कल्पचर देखिए, टेराकोटा क्या हो गया? मिट्टी से बने हुए स्कल्पचर देख रहे हैं। बुल देखने को मिल रहा है, और बुल भी कैसा, फोटो दिखाऊं आपको, ये नहीं है, ये देखिए फोटो क्या दिखा रहा है आपको, किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे थे, प्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं कार्ड्स की तरफ जाने भी कर सकते हैं इस तरह से। हमने अगेन मैंने कहा है कि प्रेजेंट डेट को देखते हैं और पास्ट को लिखने की ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी मिला है टेराकोटा बुल। ये मिला है हमें कि हो सकता हो कुछ ग्राइंड करते हो, क्या मील मील टाइप का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्शन है, यहाँ पे प्लॉगिंग करते होंगे। ठीक है, वो अलग बात है जो हमें प्लॉग मिला वो टेराकोटा का था, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है वुड का यूज़ करते हो, कि टेराकोटा का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे प्लॉगिंग के लिए। टेराकोटा प्लॉग मिला हुआ है कहाँ पे? चोलिस्तान पे मिला हुआ है, और बनवाली पे मिला जो कि हरियाणा का पार्ट है, जहाँ पे मिला हुआ है। तो हमने ये कंक्लूड कर दिया कि हाँ, कि यहाँ पे क्या करते होंगे, इन प्लॉग्स का यूज़ करके खेत को जोतते होंगे और यहाँ पे क्रॉप लगाते होंगे। एक और सबसे बढ़िया चीज़ लगती है यहाँ पे, हमें देखने को मिला यहाँ पे कि दो सेट ऑफ फ्लॉन्ट्स देखने को मिले हैं एट राइट एंगल। दैट मीन्स इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, सपोज ये मेरा फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया ऐसे करके, ये C1 क्रॉप लगा दिया लाइन से। ठीक है, C1 क्रॉप लगाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब एक और क्रॉप लगाना है, तो मैंने एंगल चेंज कर दिया, और ये देखिए अब दूसरा क्रॉप मैंने ऐसे लगा दिया है। ये C1 क्रॉप लगा दिया मैंने यहाँ पे C2 क्रॉप लगा दिया। डेट मीन्स ये सारी चीज़ें हैं, ये आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे मीट कर रहे थे। ये क्या शो कर रहा है? अगेन एडवांस थिंग, कि इन्हें पता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का अर्थ पता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो कि बाद में हमने यहाँ पे सीखा, ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग कई फायदे भी हैं। सपोज कि तुम एक क्रॉप लगा रहे हो, ये पर्टिकुलर किसी सीड इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और ये क्रॉप ऐसा है जो उन इंसेक्ट को भगाता है। तो तुमने स्मार्ट मूव किया, तुमने एक क्रॉप लगाया और दूसरा क्रॉप वो लगा दिया, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सारी चीज़ें फीचर्स होते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ इनको इस बारे में अवेयर थे, लेकिन मैं कई बार बता रहा हूँ कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरह से। तो ये क्या था, एक समय पे दो डिफरेंट क्रॉप्स को उगा रहे थे। इसकी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मुझे थोड़ा ढूंढने में मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। हड़प्पन में हमें स्टोन ब्लेड देखने को मिला जो कि वुडन हैंडल के साथ हैं, एट द सेम टाइम मेटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने आपको हड़प्पन का मैप दिखाया था, हड़प्पा का मैप दिखाया, तो वो इस एरिया में, सेमी एरिड एरिया में, तो क्या इतना पानी होता होगा इरीगेशन के लिए? तो यहाँ पे ये दिखाता दर्शाता है कि एग्रीकल्चर की जब मैंने बात की तो इन्हें इरीगेशन की इंपॉर्टेंस पता थी। सपोज अगर कोई यहाँ पे पानी बह रहा है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से कैनल बना के, एक मिनट, हाँ, कैनल बना के यहाँ पे अपने खेत तक पानी पहुँचा रहे हैं। इवन रिजर्वायर्स, दैट मीन्स प्रेजेंट डे जैसे डैम जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इस टाइम पे हमें देखने को मिले कहाँ पे, धौलावीरा पे।
जो कि मान लो कि मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ बनाता हूँ, इमेजिन करिए ये रहा आपका 3D, इमेजिन करिए उन्होंने खोद के निकाल दिया मिट्टी का हिस्सा, इसमें जिप्सम लगा दिया जिससे पानी छन के निकल ना जाए, ब्रिक्स का यूज़ कर लिया और यहाँ पानी स्टोर करके रख रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देखो कैनल देखने को हमें मिला हुआ है। पंजाब के रीजन में नहीं मिला हमें कैनल्स वगैरह बना हुआ और वेल्स वगैरह। वेल तो कुएं तो इतने थे ना, अराउंड 700 बुक्स कहती हैं कि 700 कुएं में मिल गए यहाँ पे हड़प्पन के रीजन्स में, ओवरऑल में करके। पर्टिकुलरली मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ की बात होती है, लेकिन अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन तो सब फॉल कर रहे हैं। अगर यहाँ तक समझ में आता है तो फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सेकेंड हेडिंग क्या है? मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। जब हमने देखा मोहनजोदारो को किस तरीके से एक सिटी मिली जो कि प्लान सिटी के रूप में हमें दिखाई दे रही थी। और केवल ऐसे नहीं, अगर हम देखें मोहनजोदारो सेटलमेंट को तो ये 2 सेट में डिवाइडेड थी। एक क्या था? छोटा था, स्मॉलर वन। मान लो कि मैं ऐसे इमेज बना देता हूँ कि ये एक लैंड एरिया, ये एक मिनट यहाँ थोड़ा सा नीचे से बनाता हूँ, लैंड एरिया थोड़ा उठा हुआ एरिया, तो ये थोड़ा भी उठा है लेकिन ऐसे करके जो उठा हुआ एरिया है हाई है लेकिन छोटा है, तो मतलब कम घर यहाँ पे, कम शहरीकरण यहाँ पे है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ छोटा लेकिन हायर ऊंचाई पे है एज कम्पेयर टू ये हिस्सा। ये क्या है? थोड़ा नीचे पे लोअर है लेकिन यहाँ पे संख्याएं घरों की क्या है? ज़्यादा है। जो ऊंचाई पे है इसी को मैंने क्या कहा? इसे मैंने सीटाडेल कहा। इसे मैंने क्या कहा? इसे मैंने लोअर टाउन कहा। वही लिखा हुआ है, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो क्या है, इसे सीटाडेल कह रहा हूँ जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ऊंचाई पे है। और एट द सेम टाइम ध्यान दो कि जो ये ऊंचाई है ये नेचुरल ऊंचाई नहीं है, इसे इन्होंने प्लान किया है, मर्ड्स का यूज़ करके इसको ये एलिवेशन दिया है इन्होंने, ब्रिक्स, मर्ड और ब्रिक्स का यूज़ करके। तो आज नेक्स्ट में लिखा हुई है यहाँ पे कि हाइट में कैसे करके बिल्ड किया इन्होंने, मर्ड ब्रिक्स का यूज़ प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया है, वॉल्ड किया है इनको कि फिजिकली सेपरेट रहे यहाँ से, दैट कैन बी कि अटैक से बचने के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहीं पे आपको सिटाडेल्स में ग्रेट बाथ देखने को मिला है, इसी सिटाडेल में आपको ग्रीनरी देखने को मिला है कि यहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं। इसीलिए जब मैंने कहा नहीं, जब हम सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें ये खटक रहा था। इस तरह का डिज़ाइन होना, इस तरह का सेटलमेंट होना कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि हो सकता हो यहाँ पे हायर लोग रहते हों, सुपीरियर लोग रहते हों और यहाँ पे आम लोग रहते हों। केवल ये सारे एविडेंस है जो मैंने कहा कि नहीं चीज़ें नहीं है जो कि हैरान करती हैं। एक ये इंसिडेंट हो गया और ये एक इंसिडेंट कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, मान लो मेजरमेंट हो रहा है, मोर और लेस हर जगह सेम प्रैक्टिसेस हो रही हैं मेजरमेंट की, सब लोग इसी तरह क्यूबिक्स का यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैरान करती थी। मैंने कहा ब्रिक्स, सेम ब्रिक्स कैसे मिल रही हैं आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में? तो कोई ना कोई सेंटर पे बैठता होगा और ये रेगुलेट करता हो। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं, अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछता हूँ तो तुम्हें अगर डिफेंड करना है कि यहाँ पे कोई ऐसे लोग थे जो सुपीरियर थे, तो ये सारे एविडेंस का यूज़ करके अपने आप को डिफेंड करोगे कि देखिए सर इन सब की प्रेजेंस थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सुपीरियरिटी थी कुछ लोगों की। ठीक है, होप यहाँ से समझ में आता हो। कहाँ पे बताया मैंने? ये प्लांट मोहनदारों के बारे में बात कर रहे थे। चलो फिर लोअर टाउन्स के बारे में बात करते हैं। अभी बताया वॉल्ड यहाँ भी प्रेजेंट थी लेकिन उतनी हाइट नहीं है इन वॉल्स की एज़ कम्पेयर टू कहाँ सिटाडेल्स के। बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ भी मिली जो प्लेटफॉर्म्स पे हैं, अगेन वो हाइट अचीव नहीं है जहाँ पे ये कह सकें कि ये सिटाडेल है। और कहीं ना कहीं ये भी साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि सर अगर आप पहले रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाते तब घर बनाते हैं, इसका मतलब सर आप प्लान करके फॉर्म कर रहे हैं चीज़ों को। लिखा हुआ देखो यहाँ पे कि प्लान करके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। इवन वो एरिया को आप रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि पर्टिकुलर इस एरिया को मैंने रेस किया है, यहीं पे सेटलमेंट हो रहे हैं सारी चीज़ें। अब इस बाकी चीज़ बताऊंगा किस तरह ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, तो प्लान को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके बारे में बात करते हैं? लोअर टाउन्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज ही समझ लीजिए क्या है ड्रेनेज। ऑब्वियसली घर में क्या होती है, नालियाँ सर कहीं बह रही हैं, वो कनेक्ट लिक्विड फ्लो करके कहीं मेन ड्रेन में जा रहा है, जो कि आज का फिनोमिना है। क्या वहाँ पे ऐसा था? हाँ ऐसा ही था, और कहीं ना कहीं बेटर भी था इससे। अप्रॉक्स क्या है? ग्रिड पैटर्न पे था। अप्रॉक्स का मतलब लगभग अगर देखा जाए तो मान लो ये ग्रिड कैसे होते थे, ऐसे ग्रिड, ये और बना देता हूँ कि मान लो अगर ये रोड है तो ये ग्रिड्स घरों को शो कर, मान लो ये रोड है, ये वाली रोड है तो ये घरों को शो कर रही है।
इस पैटर्न में बनते थे। इंटरेक्टिंग यहाँ पे राइट एंगल पे, मान लो ये देखो ये चीज़ ऐसे जा रही हैं, ये देखो सेटलमेंट ऐसे, इवन रोड्स आपस में 90 डिग्री पे मिल रही हैं, ड्रेनेज आपस में 90 डिग्री मिल रहा है, क्यों कि ब्लॉकेज ना हो सारी चीज़ों पे, ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। इट सीम दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ट अलॉन्ग देम। पहले क्या है, सड़कों के साथ ये ड्रेनेज बना दिया करते थे, उसके बाद ये सेटलमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा था, प्लान प्लान कह रहा हूँ कि प्लान सेटलमेंट है, क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बिल्ड कर दिया, ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड कर दिया, अब इसके आसपास इस तरफ और इस तरफ घर बना रहे हैं। जो घरों में डोमेस्टिक वाटर मिल रहा है उसे क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट के जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे जोड़ रहे हैं। अगर मैं फोटो दिखाऊँ आपको, ये देखिए, अब बहुत चीज़ खत्म हो गया है। ये मान लो कि ये घर है और घर पे मान लो कि सेटलमेंट है, कहीं जा रहा है पानी, उसे मेन वाले से कहीं से जोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ अवशेष मिले हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम से अवेयर थे। सेकेंड चीज, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इनका घर वगैरह कैसा था, फोटो। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, अगर मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ घर, इमेज मैंने लगाई नहीं शायद इसकी, तो इसलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। सपोज ये एंट्री गेट है, बीच में यहाँ पे क्या है आपके कोर्टयार्ड है और कुछ अलग कमरे, जिसमें स्टार्टिंग के दौर पे विंडोज नहीं है, ग्राउंड फ्लोर्स पे लिखा हुआ देखो नो विंडोज वगैरह। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर्टयार्ड है, अदर रूम्स हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कोर्टयार्ड सेंटर पे है, जो कि ये दर्शाता था कि प्राइवेसी कैसे इनके लिए इंपॉर्टेंट थी। कोई घर में घुसा तो तुरंत ही कमरे को व्यू नहीं कर रहा है, कोर्टयार्ड में है, वहाँ पे आप काम वीविंग वगैरह काम रहना, कुकिंग वगैरह काम कर पा रहे हैं, ठीक है। विंडो का नहीं होना मतलब कि कमरे में आप क्या कर रहे हैं कोई जान नहीं पा रहा है, प्राइवेसी टाइप ऑफ थिंग। अलग बात है कि डबल स्टोरेज में कहीं कहीं मिला है हमें विंडो का कॉन्सेप्ट। एट द सेम टाइम कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि विंडो था इनके ग्राउंड फ्लोर्स पे, लेकिन ये विंडोज रोड की साइड ओपन नहीं हुआ करती थी। रोड की साइड अगर कोई निकल रहा है तो उन विंडो पे एक्सेस नहीं कर सकता है, कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं। मेन एंट्रेंस से पूरा रूम दिखाई दे, इसकी कोई सुविधा नहीं थी, क्यों, अगेन प्राइवेसी थिंग, प्रोटेक्टेड। हर घरों में बाथरूम है आपके, अच्छे से पेव्ड हैं, ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, ड्रेन से कनेक्ट किया गया है। अभी तक मैंने ड्रेन आपको दिखाया किस तरीके से वेल कनेक्टेड थे, सफाई वगैरह से अवेयर थे, जो कि एक यूनिक चीज़ दिखाता है। अभी देखिए दिल्ली में एक दिन बारिश हो जाए पूरा दिल्ली पानी में डूब जाता है, लेकिन इनको ड्रेनेज इतने बड़े बना रहे हैं जो कि पूरे इंसान के जितना उसमें आ जाए, इतने बड़े तो ड्रेनेज बना रहे हैं ये। हम लोग सिंगल ब्रिक से बनाते हैं, इनकी कम से मान लीजिए ये है तो इतने मोटे, तो इनके केवल वॉल्स होते थे ड्रेनेज के, और ये मान लो ये ड्रेनेज है, ये वॉल इतना मोटा है। अभी तक हम इनके अवशेष देख पा रहे हैं, तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि 4000 साल पहले किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, किस तरह से अचीव कर पा रहे थे। घरों में कुएं देखने को मिले हैं, खुद का मतलब वाटर सोर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, मोरल सब में यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। होप ये सारी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कितना आसान था, क्या हमने घरों के बारे में बात की, तो जिस तरह तुम अपने घर को तुम देखते हो एक बार उनको इमेजिन कर लिया करो कि वो कैसे घर में रह रहे होंगे। तो एक एंट्री गेट है, वहाँ पे कोर्टयार्ड है, कमरे हैं, कमरों में खिड़कियाँ नहीं है, ठीक है, बाथरूम है वहाँ पे नहाने वगैरह के लिए, वाटर सोर्स के लिए, कई बार कुएँ देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ एक नॉर्मल फिनोमिना है, याद रखने में आसानी होगी। अगर एग्जामिनेशन में पूछता हूँ कि एक्सप्लेन देयर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो एक्सप्लेन करने के लिए सक्षम रहना। सिटाडेल, अभी बताया मैं सिटाडेल क्या है। सिटाडेल एक रेस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे शहरीकरण था, नंबर्स में कम थे। अभी इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यही हो गया कि सर हाइट पे बन रहे हैं। प्लेटफॉर्म कैसे बना रहे हैं सर, मड ब्रिक्स का यूज़ करके, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके उन्हें रेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो कि उन्हें फिजिकली सेपरेट कर रहा है। उसमें वॉल प्रेजेंट है, मतलब कि दीवार ऊंची बना रखी है आपने। द वेयर हाउस वॉज मैसिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, वेयर हाउस, जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खटकती थी कि हाँ वेयर हाउस केवल यही क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, उत्पादन ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग करते होंगे, लेकिन स्टोर ये कर रहे हैं। ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रेट बाथ अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ पे होना, एक मॉडर्न स्विमिंग पूल टाइप का, जिसमें नॉर्थ से इंटर करने का यहाँ स्टेयर्स बनी थी, आओ पानी के अंदर, यहाँ पे एक तरफ पानी के आने का रास्ता, एक तरफ पानी के जाने का रास्ता, ये सारी चीज़ें सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ लोग हिस्टोरियंस कहते हैं हो सकता है कोई रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास चलने के लिए यहाँ पे साधन थे, हमारे पास चल सकते थे। यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं थोड़ी दूर पे,
तो कुछ लोग हिस्टोरियंस कहते हैं कि हो सकता है कोई फीमेल्स यहाँ पे यूज़ करती होंगी, तो उनके लिए चेंजिंग रूम्स भी बना रखे हैं उन्होंने, अगेन अ प्राइवेसी थिंग। यहाँ लिखा हुआ देखिए, नॉर्थ से भी स्टेयर्स हैं, साउथ से भी स्टेयर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। जिप्शंस वगैरह तो आपने देखा होगा, आप कहीं बाथरूम आपके कहीं बनता है तो आप बाद में घोला करवाते हैं अपनी ज़मीन पर। वो घोला क्या है बेसिकली, जिप्शन टाइप, क्योंकि वहाँ पे पानी पर फर्क ना पहुँचाए आपके फर्श को, पानी निकल ना जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बताया मैंने, यहाँ 3 रूम्स बताया आपको, 3 रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं यहाँ से करके। फिर क्या है, यहाँ पे हम देखने की दूरी में छोटे छोटे 8 बाथरूम देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे सबका एक क्या है, एक ड्रेनेज है, वहाँ पे पानी निकलने का रास्ता है। तो अगेन ऐसे बताया मैंने कि हो सकता है कुछ स्पेशल तरह का रिचुअल बाथ प्रैक्टिस होते होंगे जो करते होंगे ये लोग, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका अलग फिनोमेना भी हो सकता है कि हो सकता ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो, नॉर्मली ऐसे यूज़ कर रहे हो, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड में रहते थे उनकी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो चीज़ें हों। तो यहाँ पे चीज़ें अगेन विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओके। और हिस्ट्री ऑल इज ऑल अबाउट दिस ओनली, क्योंकि रिटर्न सोर्सेज है नहीं ज़्यादा, हम उनको चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रिमेन्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिस्ट्री तो थोड़ी लिमिटेशन है इसकी। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 4, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। क्या ट्राई कर रहे थे हम लोग अब यहाँ पे ट्रैक करने की, कि क्या यहाँ पे ऊंच नीच है, कुछ लोग अपर पोजीशन होल्ड करते हैं, कुछ लोग लोअर पोजीशन होल्ड करते हैं, क्या ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। देखिए टॉपिक अभी आया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही आपको ये ट्रैक कराना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये बुक्स ऐसे लिखी हुई हैं आपकी, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे कि नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग की लाइन जो शो कर रही हैं, तो वो टॉपिक जो मैंने पिछले में पढ़ा दिया, जो पॉइंट्स मैंने पिछले पढ़ा दिए, स्टडील का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हों। लेकिन अभी जो मैं यहाँ शो करूँगा, जिसका यूज़ करूँगा, बरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ। डैट मीन्स जिस तरीके से हमने देखा इजिप्ट में क्या करते थे, इंसान मान लीजिए कोई मर गया, तो मरने के बाद उसे 72 दिन तक उसका काम होता था। काम इन द सेंस कि उसका दिल निकाल लेते थे, उसकी ब्रेन निकाल लेते थे, उसे पट्टियों में पूरा लपेटते थे। उसके बाद उसका जो टॉम होता था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महंगा हुआ करता था। उनके साथ जो बिलोंगिंग्स होती थी बहुत महंगी हुआ करती, सोने की भी हुआ करती थी। इससे ये शो करता था, ऑब्वियसली आप अगर ये सारे काम करा रहे हैं तो आपको लगेंगे पैसे। तो जिसका डोम ऐसा है, जिसकी बरियल्स ऐसी होती थी, उसे हम कहते थे कि वो रॉयल ग्रुप का है, कोई बहुत ही अमीर आदमी, रिच आदमी रहा होगा। तो हमने वहाँ पता कर लिया कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे। तो जब हमने वहाँ पे जो काम किया, तो हमने सोचा कि लाओ हड़प्पा में भी ये काम करते हैं। तो क्या हमने कर पाया ऐसा? नहीं। यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। तो मैं वही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो बरियर्स हैं हड़प्पा साइट्स के, वो जनरली गड्ढों में उन्हें केवल रख दिया जाता, पिट्स में। देयर वॉज अ डिफरेंट इन वे ऑफ बरियल पिट्स। हाँ, गड्ढों में डिफरेंसेस थे। कुछ लोग तो इवन गड्ढे मिले वहाँ पे हड़प्पा की सिविलाइजेशन में कि छोटे से मिले हैं। छोटे से मिले कैसे? पैर वगैरह मोड़ के उन्होंने क्या कर दिया, उनको बड़ी कर दिया है। तो पेट्स में थोड़ा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सोशल डिफरेंस के कारण है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते। उनको पोइट्री मिल रही है वहाँ पे, साथ में ऑर्नामेंट्स कुछ मिल रहे हैं, इंडिकेट्स कि हाँ उन्हें बिलीव था कि वो लाइफ है डेथ के बाद, तो इसका यूज़ करते होंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट हम अगर इजिप्टियन से कंपेयर करें तो उनके में था ये चीज़ें। जो एक थोड़ी सी देखा गया है कि बरियल्स में ज्वेलरीज भी मिली है, मेन के भी अब वुमेन के भी, तो दोनों के साथ ज्वेलरीज मिली है। ज्वेलरीज से किसे कह रहे हैं ये भी ध्यान में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सोने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ज्वेलरी इनके लिए ब्रेड से बनी चीज़ें हो गई, प्रीसियस स्टोन से बनी चीज़ें हो गई। ये जैस्पर यहाँ लिखा ना, जैस्पर से कह रहे हैं, 3 रिंग वाले जो सेल्स थे उनके, हमने यहाँ देखा है। उस टाइम पे माइक्रो बिट्स, सरों के पास बहुत सारे माइक्रो बिट्स देखने को मिले वहाँ पे बरियल्स के साथ। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। इवन कुछ एक जो हमें मिला बरियल, उसके साथ कॉपर मिरर मिला है। कॉपर मिरर की अगेन मैं फोटो भूल गया हूँ शायद लगाना के लिए। कॉपर मिरर वहाँ मिला हुआ है कुछ इस शेप में। सपोज ये इसकी हैंडल थी और ये उसका शेप था, ऐसे घुमा के कॉपर मिरर देखने को मिला है। द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरीइंग प्रीसियस थिंग विद डेथ। मैंने कहा सेमी प्रीसियस यहाँ पे चीज़ें कही थी, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें वो बड़ी नहीं किया करते थे अपने जो
जो भी रिलेटिव्स हैं उनके मरने के आसपास में। एक और है यहाँ पे कि एक साइट मिली हमें जहाँ पे हमने देखा कि एक कुत्ता भी साथ में, एक डॉग साथ में मिला, जो कि उनके साथ ही, मतलब ओनर है, उनका डॉग है वहाँ पे। ओनर हो सकता है इत्तेफाक भी हो कि वो मर गया हो। वो साइट रोपल, जो कि पंजाब में, ठीक है, पंजाब में ही हमने देखा। जो रोपल एक साइट है, वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे एनिमल के साथ हो सकता हो कि डोमेस्टिकेशन में मैं बताया था इतना लगाव रहा हो, लेकिन बाद में क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा कैसे हुआ कि साथ में दोनों डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हो सकता हो पहले उसने लाला हो, उसके दोबारा दूसरे इंसान मरने पे उनको आसपास में डेथ हुई हो दोनों की। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैरान करती हैं अपने। लेकिन एंड ऑफ द टाइम हम क्या ट्राई कर रहे थे? हम सोशल डिफरेंसेस ट्रैक क्या कर पाए? नॉट एग्जैक्टली। क्योंकि बरियर्स जिस तरह से इजिप्ट में हमने क्लियर डिमार्केशन किया था कि जो लोग इतने एक्सपेंसिव प्रोसेस को अफोर्ड कर सकते हैं वहीं कर पाए होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं देखने को मिला है। ये देखिए इजिप्ट का है, हमें दिखाया हुआ है, ये देखिए। लेकिन अगर बात करें हम, ये देखिए हड़प्पा साइड का है। यहाँ पे देखिए ये बॉडी मिली है, रिमेनिंग पॉटरी यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे कुछ बिलोंगिंग्स यहाँ रखी हुई है कि इसका यूज़ करते करके अगर ये इंसान मर के वापस जिंदा होगा तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए। जो मैंने वीडियोस दिखाई हैं, हो सकता है मुझे रिमूव करना पड़े कॉपीराइट के इशू पे। अगर नहीं होगा तो ये वीडियोस आपको देख पाएंगे। जो नहीं देख पाएंगे वीडियो, ऑब्वियसली अगर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो उनके लिए बताया था मैंने दिखाया क्या है। मैंने दिखाया केवल ही कि इजिप्ट में कैसे लोग दफना रहे थे, मैंने वो चीज़ें दिखाई। किस तरीके से वो 72 दिन ले रहे थे, प्रोसेस होता था कई सारे, उस पर मम्मी बनाते थे, इसको पट्टियाँ लपेटते थे, इनका दिल निकालते थे, इनका ब्रेन निकालते थे, इनके लिए टॉम महंगे महंगे बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस के बाद बनाते थे। फिर मैंने आपको हड़प्पा की साइड का वीडियो दिखाया है, जिसमें आपने देखा किस तरीके से वो हिस्टोरियंस ब्रशेस का यूज़ करके धीरे धीरे वो मिट्टी की लेयर को हटा रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ चीज़ें। केवल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था किस तरह से एक्सकवेशन होता है, ये वीडियोस था। अब बरियल्स में तो हम नहीं ढूंढ पाए उतने अच्छे से सोशल डिफरेंसेस कि हाँ सर हम बिल्कुल कंक्लूड कर दे कि हाँ सोशल डिफरेंसेस था। दूसरा हमने ट्राई किया कि किस तरह के प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, लग्जरी प्रोडक्ट किस तरह यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि डेली लाइफ में यूज हो रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्लासीफाई कर दिया दोनों को कि एक प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस गुड में है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, सस्ते गुड्स जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं, उस पर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी क्या इंक्लूड कर रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, डेली प्रोडक्ट्स। तो मैंने कहा था आपको जो मिल्स में जो कर्ल्स हमें देखने को मिला, जो पत्थर के मसाले पीसने वाले होता है, इमेजिन करते हैं उस तरह की चीज़ें मिली, पॉटरी मिली, निडल्स मिले, और क्या है, फ्लैश रबर्स मिले, जो बॉडी को स्क्रब करने में चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे, सेटलमेंट में देखने को मिल रहा है। फिर आर्कोलॉजिस्ट ने क्या ज्यूम किया कि लग्जरी गुड्स जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली रहे होंगे, हो सकता है उनको बनाना बहुत मुश्किल हो, तो मुश्किल का मतलब क्या है, वो चीज़ अपने आप महंगी हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। लिटिल पॉट ऑफ फेंस जो कि थोड़ा सा हमें मिला, जो कि कलर्ड है, जिप्स गम्स का यूज़ कर रहे हैं, फायर्ड मतलब कि बर्न्स के बना रहे हैं, थोड़ा पीसेस दिखाई दे रहा है, तो हो सकता हो वो क्या हो, लग्जरी गुड्स में हो। परफ्यूम्स देखने को मिली है इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ हड़प्पा की साइट्स पे, जो कि रेयर ऑब्जेक्ट देखने को मिला है, लग्जरी गुड्स में है। लेकिन ये भी एक क्लियर डिमार्केशन नहीं कर पा रहे थे कि हाँ सोशल डिफरेंसेस थे। ऑर्ड्स मिले हैं जो कि दिखाते थे कि प्रीसियस मेटल कैरी कर रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, क्यों छुपाओगे तुम्हारी कोई चीज़ प्रीसियस क्यों होगी, कैसे जान पाएंगे हम लोग? अगर तुम क्या कर रहे हो, उन्हें कहीं छुपा रहे हो, उनको तुम ऐसे मटके में भर रहे हो पॉट्स में करके और दफना दे रहे हो, तो कहीं कहीं शो करता है कि आपके लिए उसी प्रीशियस रही होंगी, इसलिए आपने ऐसा किया है। ये इमेज बुक में नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ, ये आयरन लेडी है। हमने देखा कि बैंगल्स को ये अवेयर थे, बैंगल्स के लिए अवेयर होना मतलब क्या दिख रहा है, बैंगल्स उन्होंने यहाँ तक पहन रखा है इन्होंने,
तो चूड़ियों भी मैन्युफैक्चर यहाँ पे होती थी, कुछ पहन रखा है इन्होंने गले में, ये सारी चीज़ें ऑर्नामेंट्स थी उस समय काल की। अगर इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पेस्ट कर रखा है। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट दैट आंसर आई हैव आस्क्ड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।